अब है पार्ट 3, अशोक प्रियदर्शी। ये पार्ट सबसे बड़ा होगा आई थिंक। इनको ये अपने अपने आप को प्रियदर्शी कहते थे, ये भी हमें अभिलेखों से पता चली है। बिंदुसार के पश्चात अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। अशोक की गणना विश्व के उन महानतम सम्राटों में होती है जिन्होंने अपने युग पर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ दी। उनके नाम के पीछे लगा हुआ है अशोकादि ग्रेट। अशोक का इतिहास जानने के स्रोत। तो अशोक का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक एवं पुरातत्विक स्रोत बहुतायत में मिलते हैं। साहित्यिक मतलब लिखी हुई जो चीज़ें मिलती हैं, पुरातत्विक मतलब जो खोज से मिलती हैं, खुदाई करके और इस तरह से जो प्राप्त होती हैं। परंतु इनसे प्राप्त जानकारी काफ़ी भ्रामक होने के कारण, भ्रामक मतलब कंफ्यूज करने वाली, हमें इस सामग्री का संतुलित और वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ता है। सिंहली ग्रंथ दीपवंश, महावंश अशोककालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। बुद्ध घोष की सुमंगल विभाषिणी और सामंत पाशादिका, विनय पिटक की टीका अशोक से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दिव्यावदान, आर्य, मंजूश्री, मुकल्प, पुराण आदि से भी काफ़ी जानकारी मिलती है। यद्यपि अशोक के बहुत से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तथापि हमें उसके प्रारंभिक जीवन के लिए साहित्यिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। 1750 ईस्वी में टीफेंटलर महोदय ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। 1837 से 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस महोदय ने अभिलेखों पर लिखी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। उसी के पश्चात अभिलेखों का अध्ययन संभव हो सका, परंतु ये अभिलेख अशोक के व्यक्तिगत हैं। बिंदुसार एवं चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में वे मौन हैं, मतलब उन्होंने अपने ना तो पिता के बारे में कुछ लिखा, ना अपने दादा के बारे में कुछ लिखा। प्राकृत एक भाषा है जो उस समय बोली जाती होगी। प्राकृतिक अभिलेखों की मूल भाषा है, मतलब वो जो अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा में ही लिखे हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख खरोष्ठी, ब्राह्मी लिपियों में एवं कुछ ग्रीक और अरमाइक भाषा में भी लिखे हुए हैं। ये कुछ और भाषाओं में भी हैं। ह्वानचांग और कल्लर के विवरण से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर बसाया। बौद्ध अनुश्रुतियों से पता चलता है कि अशोक ने नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। उन्होंने कई सारे नगर बसाए थे। प्रारंभिक जीवन, अब हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक की 16 रानियां व 101 पुत्र थे। 16 रानियां थी और 101 पुत्र थे। महावंश में सुमन एवं दीपवंश में सुसीम को बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र कहा गया है। अशोक इनका सौतेला भाई था। अशोक के सगे भाई का नाम विगत शोक मिलता है। सभी भाइयों में तिष्य सबसे छोटा था। अशोक की माँ कौन थी, इस संबंध में भी अब बहुत सारे मत होंगे, देखना। दिव्यावदान में अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी दिया है, जो कि चंपा के एक ब्राह्मण की कन्या थी। दक्षिणी परंपरा में अशोक की माँ का नाम धम्मा मिलता है, जो कि प्रधान रानी यानी कि अग्र महिषी थी। कुछ विद्वान अशोक को सैल्यूकस की पुत्री का पुत्र भी बताते हैं। सैल्यूकस की पुत्री का, ओके। इस विषय में कि अशोक की माँ कौन थी, तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। तो चलो इनकी पत्नी के बारे में पढ़ते हैं। अशोक की पत्नी के संबंध में भी विभिन्न मत प्राप्त होते हैं। सेहली परंपराओं से पता चलता है कि अशोक ने विदिशा के एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया था। महाबोधि वंश में उसका नाम वैदिश महादेवी मिलता है तथा उसे शाक्य जाति का बताया गया है। महेंद्र एवं संघमित्रा उसी से उत्पन्न अशोक के पुत्र एवं पुत्री थे। पुत्र है महेंद्र और पुत्री है संघमित्रा। ये किनके बताए जाते हैं, ये वैदिश महादेवी के बताए जाते हैं। यही अशोक की पहली पत्नी थी और ये अशोक की सबसे पहली फर्स्ट वाइफ थी, ठीक है। दूसरा है दिव्यदान में अशोक की एक पत्नी का नाम तिष्यर्चिता मिलता है। एक अनुश्रुति के अनुसार तिष्यर्चिता ने अशोक के बौद्ध धर्म की ओर झुकाव का विरोध किया था। वो नहीं चाहती थी कि वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करे। अशोक के अभिलेखों में से एक लेख में केवल उसकी पत्नी करवाकी का उल्लेख मिलता है। यह अशोक के पुत्र तीवर की माँ थी। इनके अलावा आसंधिमित्रा, पद्मावती आदि पत्नियों के नाम भी मिलते हैं। सत्ता प्राप्ति, शासक बनने के पूर्व ही अशोक ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक कुशलताएं प्राप्त कर ली थीं। जैसा कि अभी हमने थोड़ा पहले पढ़ा था कि ये अपने पिता के टाइम में ही, शासनकाल में ही, बिंदुसार के शासनकाल में ही काफ़ी एक्टिव थे राजनीति में। वह तक्षशिला एवं अवंती का शासक रह चुका था। अशोक द्वारा सत्ता प्राप्ति को लेकर बहुत सारी किंवदंतियां हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मतलब कहानियां हैं बहुत सारी जो लोग आपस में सुनाते हैं, किससे कहानियां। तो लेकिन ये
जो वो हैं इतिहासकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम उनको सीरियसली, किन्हीं बातों को तो हमें, कुछ बातों को तो हमें सीरियसली लेना ही पड़ेगा। महावंश के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना। कुछ कहते हैं कि दीपवंश में भी 99 भाइयों के वध का उल्लेख है। और दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार सुसीम को राजा बनाना चाहता था, परंतु प्रधानमंत्री खल्लाटक सुसीम से असंतुष्ट होने के कारण अशोक को राजा बनवाने के पक्ष में था। खल्लाटक ने 500 अमात्यों को भी अशोक के पक्ष में कर लिया था। जब तक्षशिला में हुए द्वितीय विद्रोह को दबाने में असफल रहा तो बाध्य होकर बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजना चाहा। कहा जाता है कि खल्लाटक ने ही तक्षशिला में विद्रोह कराया था, परंतु अमात्यों ने अशोक को बीमार घोषित करके तक्षशिला नहीं जाने दिया। जब बिंदुसार की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई तब अमात्यों ने अशोक को राजा बनाया। महाबोधि वंश में उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि अशोक के अन्य भाइयों ने सुसीम का पक्ष लिया था। तारानाथ के विवरण एवं चीनी साक्ष्यों में भी अशोक व उसके भाइयों में हुए गृह युद्ध का विवरण मिलता है। 1 2 3 4 5, ये 5 डैश लगे हुए ना, ये सारी किंवदंतियां हैं, मतलब नई नई अलग अलग कहानियां मिलती हैं, तो उनसे ये जानकारी मिली है। सिंहली अनुश्रुतियों में जो 99 भाइयों की हत्या का उल्लेख मिला है वह प्रमाणिक प्रतीत नहीं होता है, मतलब कोई ठोस या फैक्चुअल जानकारी नहीं है। अशोक का अभिलेखों से ही इसका खंडन हो जाता है, क्योंकि उसके 5वें अभिलेख में उसके जीवित भाइयों के परिवारों का उल्लेख मिलता है। अब लोग कह रहे हैं कि जो अशोक का अभिलेख मिला है, जो उन्होंने लिखवाया था, उसमें उनके भाइयों के जीवित होने का और उनके परिवार का भी उल्लेख मिलता है। यह जानकारी भी एक अभिलेखीय साक्ष्य से मिलती है। यही नहीं, अभी तो और सुनो, उसके कुछ भाई विभिन्न प्रदेशों के वायसराय थे। इसी प्रकार बौद्ध अनुश्रुतियों में उसका नाम चंड अशोक मिलता है, क्योंकि बौद्ध होने के पूर्व निर्दयता से युक्त था। संभव है कि बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के निमित्त इस प्रकार की बातें कही गई हों, ताकि लगे कि एक निर्दयी व्यक्ति भी बौद्ध धर्म अपनाकर कितना महान बन सकता है। हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट हो सकता है। लोग ऐसा तो करते हैं, मतलब अपने हिसाब से इतिहास को भी चेंज कर देते हैं, तो ये दिखाने के लिए कि बौद्ध धर्म ने उसको अच्छा इंसान बना दिया। ये तो कैसे दिखाएं, तो इसलिए वो अशोक को ज़्यादा निर्दयी, ज़्यादा बुरा और ये सब दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत अच्छा राजा है जिसको पब्लिक पसंद कर रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो बुरा अत्याचारी नहीं हो सकता। अब भाई लोग उस पर आके आक्रमण कर रहे हैं या लोग अव्यवस्था फैला रहे हैं तो उनसे तो लड़ेगा ही ना, लेकिन वो इतना निर्दयी अत्याचारी नहीं हो सकता। और ये क्षत्रियों का काम होता था, उस समय ऐसी शासन व्यवस्था होती थी कि राजा को लड़ना ही पड़ता था। तो इस बात से तो मैं भी सहमत नहीं हूँ, हम बचपन से ही नहीं हूँ मैं इस बात से सहमत कि वो इतना बुरा था। ये तो बस ये है कि अब उसकी अच्छाइयाँ छुपाई नहीं जा रही लोगों से, कैसे छुपाएं, इतने सारे प्रमाण मिलते हैं, तो उसमें इतनी सारी बुराइयां भर दो, जो भी कोई बात है उसको और बुरा बना दो, ताकि उसकी जो, उस इंसान की जो व्यक्तित्व है उसको थोड़ा सा बुरा बना दो, उतना अच्छा मत बना के दो। चलो आगे पढ़ते हैं। परंतु इन तथ्यों को एकदम झुटलाया भी नहीं जा सकता। अब ये भी फैक्ट हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से फैक्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत ऐसा होगा कुछ, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। ईसा पूर्व 273 में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 4 वर्ष यानी कि 269 यानी कि 269 ईसा पूर्व अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। अतः निश्चित तौर पर ये 4 वर्ष अशोक के लिए संघर्ष के रहे होंगे, जिनमें उसने अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ की होगी। अतः तथ्यों का विश्लेषण कर हम इतना तो कह सकते हैं कि अशोक को सुसीम के साथ निश्चित तौर पर संघर्ष करना पड़ा होगा। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस गृह युद्ध में अधिकांश भाइयों ने सुसीम का साथ दिया होगा। वह महामंत्री खल्लाटक एवं अधिकांश अमात्यों ने अशोक का साथ दिया होगा। यद्यपि अमात्यों की सहायता से अशोक को विजय तो मिली होगी, परंतु इस युद्ध में सुसीम सहित कई भाई हताहत भी हुए होंगे। इसके लिए अशोक को दोषी मानना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियों वश उसे बाध्य होना पड़ा। अशोक के नाम, नेम्स ऑफ अशोका, दिव्यावदान में उसका नाम अशोक मिलता है, और सिंहली परंपरा में अशोक का नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शन मिलता है। मास्की अभिलेखों में प्रियदर्शी शब्द का समीकरण अशोक के साथ हुआ है, अतः अभिलेखों में मात्र गुर्जरा एवं मशकी अभिलेखों में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। दीपवंश और सुमंगल विलासनी में अशोक का प्राथमिक नाम प्रियदर्शी मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अभिलेखों में अशोक देवा नाम प्रिय उपाधि से भी विभूषित हैं।
ऊपर वर्णित साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर बरुआ ने निष्कर्ष निकाला है कि उसका प्राथमिक नाम प्रियदर्शी था और अभिषेक के बाद उसे अशोक उपाधि धारण की गई। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणाम। कलिंगा वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। राज्याभिषेक के पश्चात प्रथम 7 वर्षों तक अशोक पूर्ववर्ती राजाओं के समान ही कार्य करते रहे, मतलब जैसे उनके पूर्वज कर रहे थे वैसे ही वो करते रहे। कश्मीर और खौतन के क्षेत्र को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। कलिंग उस समय तक प्रबल और शक्तिशाली राज्य था। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। कलिंग को नंदवंशीय महापद्मनंद ने जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी यह निश्चित तौर पर मगध के अधिकार में ही रहा होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक वीर तथा महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने न केवल नंद वंश को समाप्त किया अपितु यूनानियों को भी खदेड़ा था। वह कदापि कलिंग की स्वाधीनता बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में हम यह नहीं मान सकते कि बिंदुसार के समय में ही कलिंग ने अपने आप को मगध से स्वतंत्र कर लिया होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त की भांति अशोक भी महत्वाकांक्षी था। अतः कलिंग की स्वतंत्रता उसे भी असह्य प्रतीत होती थी, मतलब उसको पसंद नहीं आती थी या वो उसको सह नहीं पाता था। रोमिला थापर के अनुसार कलिंग उस समय व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था तथा सम्राट अशोक की दृष्टि उसके समृद्ध व्यापार पर भी थी। अतः अपने अभिषेकों के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अशोक का 13वां शिलालेख इस युद्ध एवं इसके परिणामों की विस्तृत सूचना देता है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए। अतः स्पष्ट है कि ये युद्ध बड़ा ही भयंकर था। इसमें भीषण रक्तपात एवं नरसंहार की घटनाएं हुई। अंततः विजयश्री ने अशोक का विवरण लिया। 13वें शिलालेख में लिखा है कि संग्राम की भीषणता और अवर्णनीय कष्ट ने विजेता के मर्म को छू लिया और अशोक ने शस्त्र नहीं ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की। भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का शांतिप्रद नाद दिंगतों में गूंज उठा। तो अब ये युद्ध लंबा चला था और लड़ाई तो दोनों तरफ से ही हुई थी। ऐसा थोड़ी है कि अशोक गया और उसने वहां पे जाके 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया, 1 लाख लोगों को मार दिया। मरे भी तो दोनों ही तरफ से होंगे ना, तो जो भी बुरा हुआ वो तो दोनों तरफ से ही हुआ था। लेकिन फिर भी अब देखो उसका मन तो विचलित हुआ ना, जब उसने देखा कि इतने सारे लोग मर गए हैं, तो उसके हृदय में पीड़ा हुई थी कि नहीं हुई थी? तो इसका मतलब कि वो एक दयावान पर्सन था। अभी तक किसी भी साक्ष्य से उस कलिंग के तत्वयुगीन शासक का नाम ज्ञात नहीं होता है। इस युद्ध में प्राप्त विजय से मौर्य साम्राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। इस युद्ध का तात्कालिक लाभ था सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इस युद्ध की हृदय विदारक यानी हृदय को तोड़ देने वाली, छलनी करने देने वाली हिंसा एवं नरसंहार की घटनाओं ने अशोक के मर्म को छू लिया, जिसके कि दूरगामी परिणाम हुए। युद्ध की विभीषिका ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया और अशोक ने भविष्य में किसी भी प्रकार का युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। यह अपने आप में विश्व के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी, मतलब ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। साम्राज्य के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर आज तक किसी सम्राट ने धम्म विजय का इस ढंग से उद्घोष नहीं किया। इस घटना के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए हेमचंद्र राय चौधरी ने लिखा है कि इस युद्ध के बाद राज्य विस्तार का दौर समाप्त हुआ और एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह युग था शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का। यहीं से सैन्य विजय का तथा दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय और धम्म विजय का युग प्रारंभ हुआ। मतलब बेसिकली हमारा भारत यहीं से कमजोर हुआ है। इसके बाद जो इस पर कब्जे हुए हैं, इसके बाद जो भी वेंडर्स आए हैं, लुटेरे आए हैं, उन्होंने इस देश को बर्बाद किया है। फिर ये था पतन। ये एक्चुअली नया सूत्रपात नहीं हुआ है, यहाँ से पतन शुरू हुआ है। इस प्रकार कलिंग युद्ध की विजय के पश्चात अशोक के हृदय में परिवर्तन हुआ और उसके हृदय में मानवता के प्रति दया एवं कल्याण का भाव जागृत हुआ। तो हमारे मन में तो हो गया, अशोक के मन में तो हो गया, लेकिन अपोजिशन के में तो नहीं हुआ ना। दूसरे लोग तो अत्याचारी थे, अत्याचारी रहे, वो तो लुटेरे थे, लुटेरे ही रहे। अशोक एवं बौद्ध धर्म, अशोका एंड बुद्धिज्म। प्रारंभिक वर्षों में अशोक अपने पूर्वजों की भांति ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। महावंश के अनुसार यह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था एवं अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। अशोक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। राजसभा में सभी धर्मों के विद्वान वाद विवाद में भाग लेते थे, जैसे ब्राह्मण, दार्शनिक, निग्रंथ, आजीवक, बौद्ध एवं यूनानी दार्शनिक। एक दिन अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु श्रवण निग्रोध को देखा,
तो वह उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। निग्रोध के प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। मोंगलीपुंत तीर्थ के प्रभाव में वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि कलिंग के आक्रमण के पूर्व अशोक एक साधारण बौद्ध था एवं युद्ध की विभीषिका से उसकी अंतरात्मा को आघात पहुंचा। परिणाम स्वरूप अशोक ने विधिवत बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के पश्चात अशोक के जीवन में अनेक परिवर्तन आए और उसने अहिंसा व सदाचार की नीति अपना ली। अशोक ने मांस भक्षण त्याग दिया, आखेट तथा बिहार यात्राओं पर रोक लगा दी। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण लुम्बिनी ग्राम कर मुक्त घोषित कर दिया। केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की। अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने का प्रमाण भाब्रू यानी कि वैराट राजस्थान का लघु शिलालेख है, जिसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म संघ का विवादन करता है। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण लेख भी अशोक के बौद्ध होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। सांची के लघु स्तंभ लेख में संघ को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए निमित्त भिक्षु भिक्षुणियों को संघ में फूट न डालने की चेतावनी अशोक द्वारा दी गई है। अशोक की धार्मिक नीति, अशोकाज रिलीजियस पॉलिसी। यद्यपि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तथापि उसने किसी दूसरे धर्म व संप्रदाय के प्रति भी अनादर एवं असहिष्णुता प्रदर्शित नहीं की। आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल कोई बौद्ध बन जाए ना, फिर उसको हिंदू धर्म की बुराई करनी है बस। विभिन्न मतों एवं संप्रदायों के प्रति उदारता की अशोक की नीति का पता उसके विभिन्न अभिलेखों से भी मिलता है। 12वें अभिलेख में अशोक कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म का अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल के बौद्ध तो ऐसा ही करते हैं। एक जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति और उसकी उन्नति की लालसा से दूर दूसरे धर्म की निंदा करता है, वह वस्तुतः अपने संप्रदाय का ही बहुत बड़ी हानि करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को सुने यानी कि धर्म को सुने, इससे सभी संप्रदाय बहुश्रुत यानी अधिक ज्ञान वाले होंगे तथा संसार का कल्याण होगा। नहीं कि सर्वधर्म स्वभाव की नीति का परिचायक है। यही नीति उसके निम्न कार्यों में भी परिलक्षित होती है। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष अशोक ने बराबर यानी कि गया जिला की पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों को निवास हेतु 2 गुफाएं निर्मित कराकर प्रदान की थीं। ये हैं सुदामा गुफा और कर्ण चौपर गुफा। यवन जातीय तुषास्प को अशोक ने कठियावाड़ा प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया। तुषास्प ने सुदर्शन झील से नहरें निकलवाईं। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। ये एक जरूरी बात है, इसे आप याद रखना। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। लेकिन ये किस टाइम की बात है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात है। राज्य तरंगिनी से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर के विजयेश्वर नामक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के संदर्भ में नीलकंठ शास्त्री का यह मत उपयुक्त प्रतीत होता है कि अकबर के पूर्व अशोक पहला शासक था जिसने भारतीय राष्ट्र की एकता की समस्या का सामना किया था। इसमें उसे अकबर से अधिक सफलता मिली थी क्योंकि उसको मानव प्रकृति का बेहतर ज्ञान था। एक नया धर्म बनाने या अपने धर्म को बलात् स्वीकार कराने के स्थान पर उसने सुस्थित धर्म व्यवस्था को स्वीकार किया और एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जिससे स्वस्थ और सुव्यवस्थित विकास की आशा की। सहिष्णुता के मार्ग में वह कभी विचलित नहीं है। वस्तुतः अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार था। अशोक का धर्म, द धर्मा या धम्मा ऑफ अशोक, मानव के कल्याण एवं अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए किए गए प्रयासों के कारण अशोक का नाम समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उन्हें अशोक के धम्म की संज्ञा दी गई है। धम्म संस्कृत के शब्द धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतर है। अशोक के संदर्भ में धम्म का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है। इसी धम्म एवं उसके प्रचार ने अशोक को न केवल भारत अपितु विश्व इतिहास में भी प्रसिद्ध बना दिया। अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में वह स्वयं प्रश्न करता है कियम चू धम्मे, कि आखिर धर्म है क्या, धर्म होता क्या है। दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में इस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं ही उसी के द्वारा दिया गया है। उसका उत्तर है उपासनवे बहु कयाने दयादाने सचे सोचये माधवे साधवे च। मैं अशोक ने हमें उन गुणों को गिनाया है जो कि धर्म का निर्माण करते हैं।
तो वो क्या है? अल्प पाप यानी उपासनवे है, अत्यधिक कल्याण यानी बहुकयाने हैं, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, मृदुता है, साधुना है। अर्थात अशोक ने उपयुक्त सभी गुणों का संचय धम्म माना है। साथ ही ये 8वां बातें याद रखना आप। साथ ही अशोक ने यह भी बताया है कि इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए अग्रलिखित बातों का पता होना भी, मतलब वो वाली बातें भी अति आवश्यक हैं। अब ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा सामनों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दासों एवं नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय यानी कम खर्चा करना, और अल्प संचय यानी कि थोड़ा ही संभाल के रखना, थोड़ा ही खर्च करना। उपर्युक्त सभी साधनों का उल्लेख अशोक के प्रथम स्तंभ लेख में मिलता है। उक्त सभी धर्म के स्वीकारात्मक यानी स्वीकार करने योग्य पक्ष हैं। उक्त स्वीकारात्मक पक्षों के साथ साथ अशोक के धर्म के कुछ निषेधात्मक पहलू भी हैं। निषेधात्मक पहलुओं के तहत 5 प्रमुख दुर्गुणों की चर्चा की गई है। ये हैं उग्रता अथवा प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, गर्व और ईर्ष्या। मतलब इनको आपको त्याग देना है, चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, तभी आप धर्म को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। चूंकि ये दुर्गुण व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति में बाधक होते हैं, इन्हें अशिनव कहा गया है। तृतीय स्तंभ लेख में अशोक ने अशिनव को पाप कहा है, अतः मनुष्य को अशिनव की ओर ले जाने वाली कुप्रवृत्तियों से बचना चाहिए। अतः अशोक के धम्म का पूर्ण पालन तभी हो सकता है जबकि मनुष्य स्वीकारात्मक पक्षों पर अमल करे एवं निषेधात्मक पक्षों से अपने आप को स्वतंत्र रखे, मतलब अच्छाइयों के पास रहे और बुराइयों से दूर रहे। धम्म के पालन के साथ साथ अशोक ने धम्मदान पर भी विशेष जोर दिया है। धम्मदान का अर्थ होता है धम्म का उपदेश देना, धम्म में भाग लेना तथा धम्म से अपने को संबंधित कर लेना। 11वें शिलालेख में अशोक ने धम्मदान की तुलना सामान्य दान से करते हुए धम्मदान को श्रेष्ठतर बताया है। 13वें शिलालेख में अशोक ने धम्म विजय पर जोर दिया है। रोमिला थापर धम्म की कल्पना को अशोक की निजी कल्पना मानती हैं, किंतु अशोक के शिलालेखों में धम्म की जो बातें दी गई हैं उनसे स्पष्ट है कि वे पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई हैं। यहाँ तक कि अशोक ने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। इस सूत्र को गेह विजय भी कहा जाता है, अर्थात गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ। अतः अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण करना था। अब पढ़ते हैं धर्म का स्वरूप। अशोक के धर्म का मूल उद्देश्य नैतिक उत्थान एवं मानव मात्र का कल्याण था। सार्वभौमिकता, सहिष्णुता एवं आचरण की पवित्रता उसके धर्म की मूलभूत विशेषता थी। यह संकीर्णता से परे एक ऐसा धर्म था जिसमें प्रत्येक धर्म के लिए सम्मान था। इसमें निहित नैतिक आचरण एवं सिद्धांत लगभग वही हैं जिन्हें सभी संप्रदाय समान रूप से श्रद्धेय मानते हैं। अशोक के धर्मों में निहित सहजता, सरलता, बोधगम्यता एवं सर्वांगीणता ने इसके स्वरूप को एक पहेली बना दिया है। आखिर अशोक के धर्म का स्वरूप क्या था? इस प्रश्न को लेकर विद्वानों की अलग अलग अवधारणाएं हैं। फ्लीट महोदय अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म को सही अर्थों में राजधर्म मानते हैं, जिसका विधान अशोक ने अपने राज कर्मचारियों के पालनार्थ किया था। चूंकि अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म महाभारत के राजधर्म से बहुत कुछ मिलता जुलता है, इसलिए फ्लीट महोदय ने इसे राजधर्म की संज्ञा दी है। परंतु फ्लीट महोदय का यह निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं लगता। अशोक के अभिलेखों से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि उसका धर्म मात्र राज कर्मचारियों तक सीमित न होकर सामान्य जनता के लिए भी था, जबकि राजधर्म तथा राज कर्मचारियों के लिए होता है, प्रजा के लिए नहीं। राधा कुमुद मुखर्जी ने अशोक के धर्म को सभी धर्मों की साझी संपत्ति बताया है, मतलब मिलीजुली संपत्ति बताया है। वे एक और तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था तथा उसने सामान्य जनता हेतु जिस धर्म का विधान किया वह वस्तुतः सभी धर्मों का सार था। विंसेंट स्मिथ तथा रमाशंकर त्रिपाठी जैसे विद्वान भी राधा कुमुद मुखर्जी के उक्त मत का समर्थन करते हैं। रामशंकर त्रिपाठी जी के अनुसार अशोक के धर्म के तत्व विश्व जमीन है और हम उस पर किसी धर्म विशेष का प्रोत्साहन अथवा संरक्षण प्रदान करने का दोषारोपण नहीं कर सकते। कुछ विद्वान अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म से मिलाते हैं। सेनाट, होल्स एवं भंडारकर अशोक के धर्म को एक उपासक का बौद्ध धर्म मानते हैं। फ्रांसीसी विद्वान सेनाट के अनुसार अपने लेखों में अशोक ने जिस धर्म का उल्लेख किया है वह तथ्ययुगीन बौद्ध धर्म का एक सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करता है, परंतु यह मत तर्क संगत नहीं है, चूंकि इसमें 4 आर्य सत्यों एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख नहीं है। अतः टॉमस महोदय इसे बौद्ध धर्म का रूप नहीं मानते।
निर्वाण की चर्चा भी अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलती है। चतुर्थ स्तंभ लेख में अशोक ने प्रजा के इहलोक और परलोक में सुख की कामना की है, मतलब यहाँ भी और दूसरे लोक में भी। रोमिला थापर के अनुसार भी धम्म अशोक का स्वयं का आविष्कार था। संभव है इसे बौद्ध तथा हिंदू विचारधारा से ग्रहण किया गया है, किंतु सार स्वरूप, मतलब इसका निष्कर्ष हम क्या समझें कि यह सम्राट अशोक द्वारा जीवन पद्धति को सुलझाने का एक ऐसा प्रयास था जो व्यवहारिक तथा सुविधाजनक होने के साथ साथ अत्यधिक नैतिक भी था, जिसके पास दार्शनिक चिंतन में उलझने का अवकाश ही नहीं था। रोमिला थापर का मानना है कि उसने अपनी धम्म नीति का प्रतिपादन अपने द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य में एकता स्थापित करने के लिए किया था और इसके लिए विश्व के अन्य सम्राटों की केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली के स्थान पर भावनात्मक एकता की प्रणाली का प्रतिपादन किया। थापर के अनुसार अशोक ने धम्म को सामाजिक उत्तरदायित्व की एक वृत्ति के रूप में देखा है। इसका उद्देश्य एक ऐसी मानसिक वृत्ति का निर्माण करना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्वों को, एक व्यक्ति के दूसरे के प्रति व्यवहार को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाए। मतलब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, सहायता करें, रेस्पेक्ट करें, उनके धर्मों की भी रेस्पेक्ट करें और मानव कल्याण सबसे ऊपर होना चाहिए। ये था बेसिकली इनकी जो भावना है वो ये थी, और इसी से रिलेटेड इन्होंने सारी ये बातें जो अभी हमने पहले पढ़ी थी वो बनाई हुई हैं। जैसे प्राणियों की हत्या मत करो, मतलब अपने इन्वायरमेंट का संरक्षण करो, माता पिता की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, गुरुजनों का आदर करो। तो इससे क्या होता है कि हमारा समाज एक अच्छा बना रहता है, सुव्यवस्था बनी रहती है समाज में। यही वो चाहते थे बेसिकली। लेकिन ऐसा है कि उस जमाने में तो हो भी गया होगा, लेकिन कहाँ लोग फॉलो करते हैं अच्छी बातों को, बुरी बातों को फॉलो करते हैं। इसमें मनुष्य की महिमा को स्वीकृति देने और समाज के कार्यकलापों में मानवीय भावना का संचार करने का आग्रह था। अशोक के धम्म के स्वरूप के विषय में देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर के विचार भी जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्होंने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है। उनके अनुसार न तो अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार है और न ही उसमें बौद्ध धर्म का पूर्ण एवं सर्वांगीण चित्रण है, परंतु इसका मूल स्रोत बौद्ध धर्म ही है। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं एवं उपासकों के लिए अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। दीघ निकाय के शिलागोवाद सूत्र में गौतम बुद्ध ने जिन गुणों को एक साधारण गृहस्थ उपासक के लिए अनुकरणीय बताया है, वे सभी गुण अशोक के धम्म में भी परिलक्षित होते हैं। इसके अलावा अशोक ने धम्म पालन से प्राप्त होने वाले जिन स्वर्गीय सुखों का उल्लेख किया है, उनका भी ठीक ऐसा ही विवरण पाली ग्रंथ विमान बत्त्यु में देखा जा सकता है। इन्हीं उपर्युक्त समानताओं के मद्देनजर D.R. भंडारकर महोदय ने अशोक के धम्म को उपासक बौद्ध धर्म की संज्ञा दी है। भंडारकर महोदय का यह मत सर्वाधिक तर्कसंगत है एवं संतोषप्रद यानी कि सेटिस्फाइंग लगता है, प्रतीत होता है। इसकी पुष्टि प्रथम लघु शिलालेख से भी होती है, जिसमें वह कहता है कि संघ के साथ संबंध हो जाने के बाद उसने यानी कि अशोक ने अधिक उत्साह दिखाया। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि अशोक के धम्म में उसके लेखों में बौद्ध धर्म का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता तो बौद्ध ग्रंथ कभी भी अशोक का चित्रण अपने धर्म के महान पोषक एवं संरक्षक के रूप में नहीं करते। अतः उपासक बौद्ध धर्म की अशोक के धर्म का मूल स्रोत था, जिसका लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति के स्थान पर स्वर्ग की प्राप्ति थी। अब है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। इतना हम कह सकते हैं कि धम्म का मूल स्रोत ही उपासक बौद्ध धर्म ही था, किंतु समयानुसार अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर उसने तदनुरूप ही एक व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया, जिसका पालन जनता आसानी से कर सके। वस्तुतः यह मानव जाति के कल्याण हेतु एवं व्यवहारिक नैतिक आचरण संहिता थी। सर्वधर्म समभाव अथवा समवाय एवं साधु अशोक के धम्म का मूल सिद्धांत था। अब पढ़ते हैं अशोक के धम्म का प्रचार। ये तो मुझे लगता है 1 घंटे का हो ही जाएगा ये वाला पार्ट। अशोक के धम्म का प्रचार प्रथम लघु शिलालेख से स्पष्ट है। स्प्रेड ऑफ अशोकास धम्मा, और धर्म का प्रकृति में जो प्रकृत भाषा होती है उसमें धर्म का ट्रांसलेशन है धम्म। वो लोग धर्म को धम्म बोलते थे, इसलिए जगह जगह धम्म लिखा हुआ है। आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये बस एक शब्द है। प्रथम लघु शिलालेख से स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात 1 वर्ष तक वह एक साधारण उपासक ही रहा। उसने उसके प्रचार हेतु कोई प्रयास नहीं किए। इसके कुछ ही वर्षों में धर्म प्रचार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर।
बौद्ध की जितनी उन्नति अशोक के समय में हुई उतनी इससे पूर्व कभी नहीं हुई। धर्म विजय की कल्पना को साकार करने के लिए यह आवश्यक था कि भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष हो जाए, और अशोक ने ऐसा ही किया। उसने धर्म के प्रचार में अपने विशाल साम्राज्य के सभी साधनों को नियोजित कर दिया। अशोक के समय में धर्म के प्रचार के उत्कर्ष पर पहुंचने की सर्वप्रमुख विशेषता उसके द्वारा अपनाए गए निम्न साधन थे। पहला था धर्म यात्रा का प्रारंभ, बिगनिंग ऑफ रिलीजियस टूर्स। बौद्ध धर्म के प्राचार्थ अशोक ने धर्म यात्राओं की प्रथा चलाई, जिसकी मूलभूत विशेषताएं थी क ब्राह्मणों और श्रमणों के दर्शन करना और धन दान में देकर उनके पोषण की व्यवस्था करना। नंबर ख शिविरों के दर्शन करना तथा उन्हें स्वर्ण दान देना। नंबर ग जनपदों के मनुष्यों के दर्शन करना, उनके साथ धर्म वार्ता करना तथा उनके धर्म से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी शंका का समाधान करना। मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो उसको दूर करना। अशोक स्वयं अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गया एवं अभिषेक के 20वीं वर्ष गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी, ये याद रखना गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी ग्राम भी गया। वहां का कर घटाकर 1/8 कर दिया, मतलब वहां जो भी कर लगता था उसको 1/8 कर दिया। नेपाल की तराई में स्थित निंगलीवा पहुंचकर कनक मुनि के स्तूप को संवर्धित एवं द्विगुणित कराया। वस्तुतः अशोक के इन्हीं कार्यों ने न केवल जनता को प्रभावित किया अपितु बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट भी किया, मतलब उनकी रुचि लाई इसमें। नंबर 2 है पदाधिकारियों की धर्म प्रचारक के रूप में नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस बैरियर्स प्रीचर्स। अशोक के लिए यह संभव नहीं था कि वह सभी जगह जाकर धर्म का प्रचार कर सके, अतः उसने साम्राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों को भी धर्म प्रचार के काम में लगा दिया। स्तंभलेख 3 एवं 7 से ज्ञात होता है कि अशोक ने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक एवं युक्त आदि पदाधिकारियों को आज्ञा दी कि वह प्रति 5 वर्ष तक राज्य में दौरा किया करें एवं इस दौरान सामान्य प्रशासकीय कार्यों के साथ साथ जनता में धर्म का प्रचार भी करें। नंबर 3 है धर्म महामात्रों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्मा महामात्रास। अभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। इनका प्रमुख कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच वैर भाव को समाप्त करके धर्म की एकता पर बल देना था। धर्म की रक्षा के साथ साथ धर्म की वृद्धि करना इनका प्रमुख दायित्व था। राज दरबार एवं राजा से धन प्राप्त कर समुचित रूप से उस धन को धर्म प्रचार में नियोजित करना भी इनका ही कार्य था। धम्म महामात्रों की नियुक्ति से 1 वर्ष पूर्व अशोक ने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर धम्म की शिक्षाओं को शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया था। नंबर 4 है शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस। भारत के विभिन्न भागों में प्राप्त अशोक के शिलालेख एवं स्तंभलेख भी उसके धर्म प्रचार के प्रमुख साधन थे। इन शिलालेखों पर धर्म के सिद्धांत उत्कीर्ण कराने के पीछे मुख्यतः 2 उद्देश्य थे। पहला था पाषाणों पर खुदे होने से यह लेख चिरस्थायी होंगे, यानी कि लंबे समय तक चलते रहेंगे। नंबर 2 था इसके परिवर्ती पुत्र पौत्रादि प्रजा के भौतिक व नैतिक लाभ के लिए उनका अनुसरण कर सकेंगे। और इन लेखों पर अशोक द्वारा धर्म के उपदेश व शिक्षाएं उत्कीर्ण कराई गई थी। ये लेख ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों में लिखे गए थे। नंबर 5 है लोक हितकारी कार्य, पब्लिक वेलफेयर वर्क। अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के निमित्त अशोक ने न केवल मानव अपितु पशु जाति के कल्याणार्थी यानी उनका कल्याण करने के लिए भी अनेक कार्य किए। पशु पक्षियों की हत्या निषिद्ध कर दी, मतलब कोई पशु पक्षियों को नहीं मारेगा, कोई शिकार नहीं करेगा। 13वें शिलालेख के अनुसार भारत एवं विदेशी राज्यों में भी मनुष्यों तथा पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध किया गया। 7वें स्तंभलेख में अशोक कहता है कि मार्गों में मेरे द्वारा वे वृक्ष लगाए गए जो पशु पक्षियों एवं मनुष्यों को छाया प्रदान करेंगे। आम्र वाटिकाएं लगाई गई, यानी कि आम के बगीचे। आधे कोष की दूरी पर कुएं खुदवाए गए, विश्राम गृह बनवाए गए, धर्मशालाएं वगैरह बनवाई गई। मनुष्य तथा पशु के उपयोग के लिए प्याऊ चलाए गए। मैंने यह इस अभिप्राय से किया है कि लोग धम्म का आचरण करें। अशोक के इस कथन से स्पष्ट होता है कि इन लोक कल्याणकारी कार्यों के पीछे धम्म प्रचार की भी भूमिका रही होगी। नंबर 6 है विदेशों में धर्म प्रचारक भेजना। अशोक के धर्म प्रचार की सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि उसने भारत में ही धर्म का प्रचार नहीं किया अपितु विदेशों में भी धर्म के प्रचारार्थ प्रचारकों को भेजा। 2 एवं 13वें शिलालेख में अशोक उन देशों के नाम गिनाता है जहाँ की उसने अपने दूत भेजे हैं। इनमें है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका तथा यवन राज्यों के नाम मिलते हैं।
बौद्ध साहित्य से भी यह प्रमाणित होता है कि अशोक ने धर्म प्रचार हेतु विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे थे। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ था। लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाए थे कि पहली कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी और तीसरी हुई थी भैया बौद्ध संगीति अशोक के टाइम में। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मोंगलीपुत्र तिश ने की थी। इस संगीति की समाप्ति के पश्चात विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भिक्षु भेजे गए थे, जिनके नाम महावंश में अग्र प्रकार प्राप्त होते हैं। अभी मैं आगे आपको नाम पढ़ के सुनाती हूँ। धर्म प्रचारक यानी कि मिशनरी और देश यानी कि कंट्री। तो कौन सी कंट्री में कौन गया था? मध्यंतक, कश्मीर तथा गांधार, मध्यम हिमालय देश, रक्षित वनवासी उत्तरी कन्नड़, महारक्षित यवन देश, धर्मरक्षित अपरांतक, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, महादेव महर्षि मंडल यानी कि मैसूर, सोन तथा उत्तरा सुवर्ण भूमि यानी कि म्यांमार और थाईलैंड गए थे, महेंद्र तथा संघमित्रा ये गए थे श्रीलंका। ये मैंने बताया था ना, ये दोनों अशोक के पुत्र व पुत्री हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु हर संभव प्रयास किया। इसका प्रतिफल यह रहा कि स्वदेश के साथ साथ विदेशों में भी, विशेषतः एशियाई देशों में अशोक को धर्म प्रचारक के क्षेत्र में आश्चर्यजनक सफलता मिली। यह अशोक के ही प्रयास थे। बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। बौद्ध अनुश्रुतियों अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माता के रूप में स्मरण करती है। यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, 84,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया परंतु 80 स्तूपों को तो ह्वानसांग ने अपनी आंखों से देखा है। ह्वानसांग ये शायद कोई चीन का या तो इतिहासकार है या फिर राजदूत वगैरह कुछ तो है। मैं इसका नाम इसकी पोस्ट भूल रही हूँ अभी क्या है। निःसंदेह प्राचीन विश्व के इतिहासकार में अशोक सबसे महान धर्म प्रचारक शासक हुआ। उसने अपनी धम्म में आस्था के प्रति बड़े ही उत्साह और निष्ठा से काम किया और देश तथा विदेश में सर्वत्र सफलता पाई। इस तारतम्य में राजबली पांडे का यह कथन काफी उपयुक्त निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि वास्तव में बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के धर्म के प्रचार का यह पहला उदाहरण था और इसका दूसरा उदाहरण अभी तक इतिहास में उपस्थित नहीं हुआ है। आजकल तो लोग धर्म का प्रचार भी पॉलिटिक्स के लिए करते हैं, जीतने के लिए करते हैं या किसी को हराने के लिए करते हैं। मतलब ऐसा ये अभूतपूर्व उदाहरण है। ना तो पहले कभी ऐसा हुआ, ना आज तक कभी ऐसा हुआ। बौद्ध धर्म के इस प्रचार प्रसार से कालांतर में ईसाई धर्म भी काफी प्रभावित हुआ था। अशोक के राज्य में विदेशी राजदूत, फॉरेन एम्बेसडर्स इन अशोकाज किंगडम। चंद्रगुप्त एवं बिंदुसार की तरह ही अशोक ने यूनानी राष्ट्रों के साथ मित्रवत संबंध रखे। 13वें अभिलेख से उसके विदेश संबंध पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के समय उसके राजदूत धम्म भावना से प्रेरित होकर निम्नलिखित समकालीन राजाओं के यहाँ गए थे। सीरिया एंटियोकस द्वितीय, नंबर 2 है मिस्र टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, नंबर 3 है मेडियोनिया एंटियोगोनस मोनिटस, नंबर 4 है साइटीन मेगस यानी कि माघ, नंबर 5 है एपीरस अलेक्जेंडर। विंसेंट स्मिथ का मत है कि टॉलमी फिलाडेल्फस जो कि मिस्र से है का राजदूत डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था, न कि बिंदुसार के। अशोक ने यवनों के प्रति उदारता का परिचय देते हुए यवन तुशास्य को काठियावाड़ का प्रांतीय गवर्नर भी नियुक्त किया था। ये वो बता रहे हैं कि कहीं पे लोगों को कन्फ्यूजन है कि वो जो डायनोसियस है ये उसके में बिंदुसार के उसमें आया था टाइम में, तो कह रहे हैं बिंदुसार के में नहीं आया था, वो अशोक के टाइम में आया था। बेसिकली ये बाप बेटे हैं तो टाइम क्लैश कर भी सकता है। अशोक के अभिलेख, अशोकाज इंस्क्रिप्शंस। अशोक के अभिलेख अशोककालीन इतिहास, साम्राज्य विस्तार एवं धार्मिक दृष्टिकोण समझने के महत्वपूर्ण साधन हैं। इसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं जो देश के कोने कोने में बिखरे पड़े हैं। अशोक के अभिलेख 3 वर्गों में विभाजित हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो ये जो शिला का मतलब होता है पत्थर में लिखे हुए हैं, स्तंभलेख यानी कि जो खम्भों पे लिखे हुए हैं, स्तंभ का मतलब होता है खम्भे, गुहालेख जो यानी कि जो गुफा में लिखे हुए हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट्स। इसे दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख 2 भागों में बांटा गया है। कहीं पर तो बड़े बड़े लिखे हुए हैं, कहीं पर छोटे छोटे लिखे हुए हैं। दीर्घ शिलालेख लार्ज रॉक एडिक्ट्स। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। अब देखो प्राप्त का स्थान कहाँ है? शाहबाजीगढ़ी,
जिला पेशावर, राज्य पाकिस्तान, लिपि है खरोष्टी में मिला है। दूसरा है मनसेरा, जिला है हजारा, राज्य है पाकिस्तान, लिपि है खरोष्टी। तीसरा है कालसी, जिला है देहरादून, राज्य है उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में उत्तराखंड हो गया है, और लिपि है ब्राह्मी लिपि। चौथा है जूनागढ़ गिरनार जो कि जूनागढ़ में है, राज्य है काठियावाड़ और लिपि है ब्राह्मी लिपि। बाकी सब ब्राह्मी लिपि में, 2 खौराष्टी में थे ये। धौली, जिला पुरी, राज्य उड़ीसा, ब्राह्मी लिपि। नंबर 6 है जौगढ़, ये गंजाम में है, उड़ीसा में है, ये भी ब्राह्मी लिपि में है। एररगुड़ी है, ये करनूल में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये, और इसकी लिपि भी ब्राह्मी लिपि है। नंबर 8 है शौपारा, जिला है थाना और राज्य है महाराष्ट्र। थाना तो महाराष्ट्र में आपको पता ही होगी, ब्राह्मी लिपि में मिला है ये भी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर एवं खौराष्टी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। नंबर 2 है लघु शिलालेख यानी कि माइनर रॉक एडिक्ट्स। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम प्रकार के लघु शिलालेखों ने अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ये सहसाराम यानी कि बिहार, वैराट राजस्थान, मास्की कर्नाटक, गोवीमठ मैसूर, पलकीगुंडू मैसूर, एरगुंडी आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। द्वितीय प्रकार के लघु शिलालेखों में अशोक के धर्म के संबंध में जानकारी मिलती है। ये सिद्धपुर मैसूर, जतिंग रामेश्वर कर्नाटक तथा ब्रह्मगिरी कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मू शिलालेख यानी कि ब्राह्मू इंस्क्रिप्शंस, यह राजस्थान के बैराट नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। अशोक का नाम, अशोकाज नेम, मास्की कर्नाटक, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश, नैनतूर तथा उडेगोलम यानी बेलाड़ी कर्नाटक से प्राप्त लघु शिलालेखों में अशोक का नाम दिया गया है। नंबर 2 है स्तंभलेख यानी कि पिलरिडिक्स। इनकी संख्या 7 है जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, यानी पत्थर के ही हैं लेकिन हैं वो खंबे। दिल्ली टोपरा, नंबर 1 तो है दिल्ली टोपरा। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर यानी कि खिजराबाद जिले में गढ़ा गया है। मध्य युग में वह फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण हैं। एक है दिल्ली मेरठ, यह मेरठ के फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। तीसरा है लौटिया अर्राज, ये चंपारण बिहार में है। चौथा है लौरियानंदगढ़, ये जिला चंपारण, ये भी बिहार में है। 5वां है रामपुरवा चंपारण, ये भी बिहार में है। 6वां है प्रयाग, यह पहले कौशाम्बी में था तथा बाद में अकबर द्वारा लाकर इलाहाबाद जिले में रखवाया गया है। इसी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्तकालीन प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी गई है। लघु स्तंभ लेख माइनर पिलर एडिक्ट्स। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारणतः लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये है सांची रायसेन मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इन तीनों में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। नंबर 4 है रुम्बिंदेई, नेपाल की तराई। अशोक द्वारा यहाँ धर्म यात्रा किए जाने का उल्लेख है। नंबर 5 है निगलवा यानी निगाली सागर। कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की सूचना दी गई है। अशोक के अभिलेख, ये एक चित्र है, इसमें कहाँ कहाँ पे हैं वो दिए हुए हैं, ये आप ठीक से देख लेना, जूम इन करके देख लेना। हम चलते हुए वीडियो में भी जूम इन कर सकते हैं, ठीक है, और स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में उल्लेख है कि अशोक की पत्नी कारुवाकी ने आम्रावन भिक्षुओं के लिए आराम और दान ग्रहों को दान दिए, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। नंबर 3 है गुहालेख यानी कि केव एडिक्ट्स। अंकित गुफा लेखों की संख्या 3 है। ये लेख दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बरावर नामक पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं में से 3 की दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। इन 3 गुफाओं के नाम हैं सुदामा गुफा, कर्ण चौपाल गुफा एवं विश्व झोंपड़ी गुफा। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए सुदामा एवं कर्ण चौपर गुफा दान में दिए जाने का विवरण मिलता है। लोमश ऋषि गुफा अशोक के पौत्र दशरथ यानी कि बंधु पालित द्वारा आजीविक संप्रदाय को दान में दी गई थी। अरामाइक लिपि के अभिलेख इंस्क्रिप्शंस ऑफ अरामाइक स्क्रिप्ट। नंबर 1 तक्षशिला में अरामाइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख है। नंबर 2 कंदहार के पास शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपि में लिखा द्विभाषीय अभिलेख मिला है। द्विभाषीय मतलब 2 भाषाओं में। नंबर 3 है जलालाबाद। जलालाबाद के ऊपर लघमान नामक स्थल से भी अरामाइक लिपि का अभिलेख मिला है। तत्वयुगीन इतिहास की इस प्रकार अशोक के उपर्युक्त अभिलेखों, शिलालेखों, गुहालेखों एवं स्तंभ लेखों आदि से तत्वयुगीन इतिहास की तथ्यपरक
तथ्यपरक जानकारी मिलती है, इसका प्रमाण है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर द्वारा मात्र इन अभिलेखों के आधार पर लिखा गया अशोककालीन इतिहास। वस्तुतः अशोक के 14 शिलालेख उसके समय की काफ़ी जानकारियां हमें प्रदान करते हैं। शिलालेखों में उत्कीर्ण प्रमुख तथ्य। की फैक्ट्स एनग्रेव्ड इन दी इंस्क्रिप्शंस। अशोक के 14 शिलालेखों से निम्न मुख्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। बोलते बोलते थक गई हूँ मैं, 2 घंटे तो हो गए होंगे। चलो आज इस चैप्टर को लेकिन ख़त्म ही करेंगे। नंबर 1 है प्रथम, ये वाला पढ़ दिया ना मैंने। अशोक के 14 शिलालेखों से निम्न मुख्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। नंबर 1 है प्रथम अभिलेख में जीवों का बलिदान निषिद्ध किया गया है। नंबर 2 है दूसरे लेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी तथा अंतियोग राजाओं के राज्य के विषय में किए गए प्रबंधों का उल्लेख है। नंबर 3 तीसरे लेख में माता पिता की शुश्रूषा, अहिंसा, दान, अल्पव्ययता आदि धर्म के सिद्धांतों के प्रचार से युक्त रज्जक और प्रादेशिक अधिकारियों के 5 वर्षीय दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है। नंबर 4 है धर्म की ओर लोगों को आकृष्ट किया गया है। नंबर 5 है धर्म महामात्र अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नंबर 6 छठे अभिलेख में प्रतिवेदकों को आदेश दिया गया है कि वे प्रजा के कार्य के लिए उसके पास हर समय आ सकते हैं। नंबर 7 सातवें लेख में भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोगों को सर्वत्र रहने और संयम, भाव शुद्धि, कृतज्ञता आदि गुणों को धारण करने का आदेश दिया गया है। नंबर 8 आठवें अभिलेख में बिहार यात्राओं की जगह धर्म यात्राओं का आरंभ करने का उल्लेख है। नंबर 9 विवाह, पुत्र जन्म, यात्रा आदि अवसरों पर लोगों को विशेषकर स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले क्षुद्र मंगलचारों को निरर्थक बताया है। वो जो शायद गीत गाना करते हैं ना, वो सब आई थिंक। नंबर 10 लोगों को धर्म में अनुरक्त बनाना ही सच्ची कीर्ति है। नंबर 11 सच्चा दान धर्म का दान अर्थात प्रचार है तथा प्राणियों की अहिंसा आदि है। वाचो गुत्ती यानी कि वाणी संयम पर जोर दिया गया है। नंबर 12 है 12वें अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया है और दूसरों के संप्रदायों का आदर करना है और उनके सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करके बहुश्रुत होना बताया गया है। देखिए इनका ये है कि सारे धर्मों को पढ़िए और सबसे जो भी ज्ञान प्राप्त करने को मिलता हो वो करिए। अच्छी अच्छी बातें सबसे सीख लीजिए और बुरी बातों को त्याग दीजिए। नंबर 13 है कलिंग विजय का उल्लेख है तथा धर्म विजय को अपना ध्येय बनाया। इसी अभिलेख से अशोक के विदेश संबंधों की जानकारी भी मिलती है। नंबर 14 है उपसंहार रूप में लेखों के कहीं संक्षिप्त, कहीं विस्तृत और कहीं पुनरुक्तिपूर्ण होने के कारण बताए गए हैं। अभिलेखों का पढ़ा जाना। डिसिफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहते हैं। 1886 ईस्वी में भारत की पुरातत्व विभाग के अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हुई। भारत सरकार में सर्वप्रथम एपिग्राफिस्ट जर्मन विद्वान हेल्ट जैक थे। अक्टूबर 1887 ईस्वी में प्रख्यात पत्रिका एपिग्राफिक इंडिका का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे गए। जनसामान्य की भाषा प्राकृतिक भाषा कही जाती थी। सम्राट अशोक के अभिलेख इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोक। समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि में शहवाजगढ़ी एवं मानशेहरा, पश्चिमी पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि एवं अफगानिस्तान में अरमैक एवं यूनानी लिपि में मुद्रित है। ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर एवं खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना। डेसिफरमेंट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करना न केवल मौर्य इतिहास अपितु प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1750 ईस्वी में टी फैंथलर महोदय ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। तभी से उसके अभिलेखों के अध्ययन के प्रयास किए गए। 1830 ईस्वी में भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की कुछ नई महत्वपूर्ण विधियां अस्तित्व में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने प्राचीन शिलालेखों तथा सिक्कों में प्रयोग की गई ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को प्रथम बार पढ़ा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन प्रस्तुत किया। उसने देखा कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात मनोहर मुखाकृत वाले राजा का नाम अंकित है। इस प्रियदर्शी राजा की पहचान सम्राट अशोक के रूप में की गई। उदाहरण के लिए अशोक के 14 शिलालेखों में से गिरनार, जूनागढ़, महाराष्ट्र में प्राप्त तृतीय शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि में प्रथम पंक्ति इस प्रकार है।
देवान पियो पिदयदसी राजा एवं आह, अर्थात देवानम प्रिय यानी कि प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा। अशोक के अभिलेखों में उसे 3 नामों अशोक, देवान प्रिय, प्रियदर्शी एवं राजा नाम से संबोधित किया गया है। मस्की कर्नाटक एवं गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश से प्राप्त लघु शिलालेखों में उसका नाम अशोक दिया गया है। अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कार्य सिद्ध हुआ है, जिसके द्वारा प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास समग्र रूप से प्रकाश में आया। कई अभिलेखों एवं सिक्कों में तिथि भी खुदी हुई होती है। इससे राजनीतिक इतिहास का कालानुक्रम निर्धारित करने में अत्यधिक मदद मिलती है। अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं। इंस्क्रिप्शंस ओपन्स द डोर ऑफ द हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में अभिलेखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राय प्रत्येक काल के अभिलेख एवं साहित्यिक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। इनके तुलनात्मक अध्ययन ने प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ हम प्रत्येक काल के एक एक अभिलेख की संक्षिप्त जानकारी देकर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभिलेख किस प्रकार इतिहास के द्वार खोलते हैं। अशोक के पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद 5वीं सदी ईसा पूर्व ब्राह्मी लिपि में पेपर हवा स्तूप पर जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से प्रथम बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में अस्थियों की राख के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा का पता चलता है। मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख महाराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार से मिला है। ये याद रखना, ठीक है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। यह 272 से 232 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख की तृतीय पंक्ति में अशोक ने निर्देश दिया है कि जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा, मतलब जीवों की बलि नहीं दी जाएगी। अशोक का 13वां शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। इसकी प्रथम पंक्ति में कलिंग विजय का उल्लेख है एवं 9वीं पंक्ति में अशोक की विदेशी राजाओं से संबंध की जानकारी भी मिलती है। परिवर्ती मौर्य सम्राट, लेटर मौर्य किंग। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक का निकटतम उत्तराधिकारी कुणाल था। कल्लर जालोक को उसका पुत्र और उत्तराधिकारी मानता है। अभिलेखों में ये बार बार आप कल्लर की और राजतरंगिणी की बात सुन रहे हैं ना, ये एक राइटर है। ये शायद आप हिंदी में पढ़े होंगे या पढ़ लेंगे, हिंदी काव्य में आता है ये। हिंदी का जो इतिहास है ना, मेरे उस पर भी मिल जाएगा आपको। हिंदी का जो पुराना इतिहास है उसमें मिल जाएगा कौन कौन से राजाओं के बारे में कौन कौन से कवियों ने लिखा हुआ है। अभिलेखों में उसके एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। संभवतः अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार, देखो ये रचना है एक राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जालोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में था। कुणाल अंधा था, ये भी याद रखना। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया, जिसने नागार्जुनी पहाड़ियों पर गोपी गुफा सहित 3 गुफाएं एवं बराबर की पहाड़ियों पर लोमश ऋषि गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी थी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर मौर्य साम्राज्य का अंत किया था। उसका एक ब्राह्मण मंत्री था, जो ब्राह्मण था और मंत्री था, पुष्यमित्र शुंग। उसने क्या किया था कि बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और खुद राजा बन गया था। इस प्रकार मगध में शुंग वंश की स्थापना हुई थी और इस तरह से मौर्य वंश का अंत और शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, चलो अब ये पढ़ लेते हैं। कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मौर्य एम्पायर। अशोक की मृत्यु के पश्चात ही मौर्य साम्राज्य के पतन के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे। अन्य साम्राज्य की तरह मौर्य साम्राज्य का पतन भी कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। पतन के प्रमुख कारण आगे हैं। अयोग्य उत्तराधिकारी। सबसे पहला क्या है? अयोग्य उत्तराधिकारी यानी इनएलिजिबल सक्सेसर। पतन का यह तात्कालिक कारण था। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी इतना योग्य एवं सक्षम नहीं था जो इस विशाल साम्राज्य को संगठित रख सके। फलतः विभिन्न सूबों में उसके विभिन्न पुत्र मालिक बन बैठे। कश्मीर में जालोक, गांधार में वीरसेन आदि। अतः केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई, मतलब एक सेंट्रल पावर कोई रही नहीं, जगह जगह बट गए वो लोग। अतः D.N. झा महोदय ने पतन का कारण कमजोर उत्तराधिकारियों को ही माना है। नंबर 2 है प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मतलब पहले तो क्या था, सेंट्रलाइजेशन था, लेकिन बाद में ये लोग बट गए थे।
मौर्यकालीन प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, मतलब जो भी चीज़ होती थी वो राजधानी से होती थी और एक सम्राट के द्वारा ही किया जाता था, या अशोक के टाइम में भी यही चलता था। चूंकि चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक का व्यक्तित्व प्रभावी था। ये लोग कैसे थे? बहुत ही शक्तिशाली थे, प्रभावी थे, टैलेंटेड थे, हर चीज़ में माहिर थे। अतः अधिकारियों की भक्ति इनके प्रति बनी रही। इनके पश्चात किसी भी उत्तराधिकारी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली नहीं था कि इस केंद्रीकृत प्रणाली को नियंत्रित कर सके। रोमिला थापर के अनुसार केंद्रीकृत मौर्य प्रशासन के लिए योग्य शासकों की आवश्यकता थी, जिसका कि अशोक के बाद अभाव हो गया, कोई बचा ही नहीं ऐसा। नंबर 3, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशंस। मौर्यों के पास एक बड़ी नौकरशाही एवं विशाल सेना थी। विभिन्न करों के बावजूद रखरखाव के खर्च की भरपाई भी एक समस्या बन गई थी। बौद्ध संघों को अत्यधिक दान देने से राजकोष रिक्त हो गया। अब बौद्ध संघों को दान दे दिया गया, नए नए मंदिर और गुफाएं पता नहीं क्या क्या बना दिए गए, बहुत सारे प्रचार प्रसार में पैसे खर्च कर दिए गए। तो उससे हुआ क्या कि जो खजाना था वो हो गया खाली, राजकोष हो गया रिक्त। अतः डी कोशाम्बी ने संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को पतन का जिम्मेदार माना है। ये अलग अलग वो हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये अपने अलग अलग कारण दे रहे हैं, लेकिन मेरे को तो ये सारे ही लगते हैं, मतलब सारे ही हैं, कोई एक कारण नहीं है बेसिकली। अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका विचार क्या है इसमें, तो मैं तो कहूँगी सारे ही कारण हैं। नंबर 4 है प्रांतीय शासकों के अत्याचार। टर्नी ऑफ प्रोविंशियल रूलर्स। दिव्यांगदान में प्रांतीय शासकों द्वारा जनता पर किए गए अत्याचार का वर्णन मिलता है। बिंदुसार के काल में भी तक्षशिला में विद्रोह हुए थे, इनसे भी जनता त्रस्त थी। नंबर 5 है ब्राह्मणों का विरोध, अपोजिशन ऑफ ब्राह्मण्स। अशोक की अहिंसावादी नीति से ब्राह्मण वर्ग उसका विरोधी हो गया था। बलि को गैरकानूनी घोषित करने से यज्ञ बलि द्वारा ब्राह्मणों की चलने वाली जीविका प्रभावित हुई। अनेक स्थानों पर ब्राह्मणों ने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए गए एवं विद्रोह भी किए गए, अतः मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। नंबर 6, अशोक का उत्तरदायित्व, अशोकाज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। पंडित हरप्रसाद शास्त्री एवं राय चौधरी ने अशोक की अहिंसावादी एवं शांतिप्रिय नीति को पतन का जिम्मेदार माना है। बिल्कुल, ये तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोमिला थापर अशोक की नीतियों को पतन का जिम्मेदार नहीं मानती। अच्छा, रोमिला थापर कहते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है। वे मौर्य अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव को ज़्यादा दोषी मानती हैं। निष्कर्षतः मतलब इसका कंक्लूजन क्या है? उपर्युक्त कारण एक सीमा तक मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे। वस्तुतः साम्राज्य के उत्थान और पतन का जो क्रम होता है उसी के अनुसार मौर्य साम्राज्य का भी पतन हुआ। अशोक के शासनकाल में साम्राज्य पतन का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मौर्य साम्राज्य का पतन स्वाभाविक कारणों से हुआ है। उसका उत्तरदायित्व तो अशोक के सिर मरना तर्कसंगत नहीं है। मतलब अशोक के ऊपर ये सारी इसका डाल देना उनके सिर पर कि उनकी वजह से हुआ है, तो ये सही बात नहीं है। मौर्यकालीन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य एज। मौर्यकालीन शासन प्रबंध को 4 भागों में बांटा जा सकता है: केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, नगर शासन और ग्राम शासन। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय शासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। राजा, सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। मतलब ये बात तो सच है कि सारी पावर राजा के पास होती थी, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो निरंकुश हो गया, वो मन मर्जी कहेगा, तानाशाही नहीं कर सकता, वो जो चाहे वो नहीं कर सकता। उसको फिर भी वही करना पड़ेगा जो पब्लिक के लिए सही है, जो लोग जनता के लिए सही है। मंत्रिपरिषद का उस पर अंकुश होता था, मतलब मंत्रिपरिषद होता था जो कि उसको गाइड करते थे या उसको उस पर अंकुश रखते थे। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के उपरांत ही की जाती थी। मतलब सिर्फ अच्छे लोगों को ही मंत्रिपरिषद में रखा जाता था, जिनका चरित्र अच्छा हो, जिनका आचरण व्यवहार अच्छा हो। जांच की यह प्रक्रिया उपदा परीक्षण कही जाती थी। राजा प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश तथा प्रधान दंडाधिकारी होता था। राजा क्या होता था? सबसे बड़ा सेनापति कौन है? राजा है। सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है? राजा है। और सबसे बड़ा दंड देने वाला यानी दंडाधिकारी कौन है? वो भी राजा है। मंत्रिपरिषद, राजा की सहायतार्थ मतलब राजा की हेल्प करने के लिए एक मंत्रिपरिषद थी, जिसमें 12 से लेकर 20 तक मंत्री होते थे। जिसमें 12 से 20 तक मंत्री हो सकते थे। अगर कम पड़ रहे हैं तो 12 बहुत हैं, अगर सारे मिल पा रहे हैं तो 20 बना लेते थे, क्योंकि उस समय मंत्री बनने के लिए आपको एक अच्छा आचरण व्यवहार होना ज़रूरी है। आज की तरह नहीं है कोई भी गया और मंत्री बन गया जाकर, ऐसा नहीं चलता था पहले। प्रत्येक सदस्य को 12,000 पन वार्षिक वेतन दिया जाता था। मैंने ही बताया था उस समय की करेंसी थी पन, तो एक मंत्री को मंत्रिपरिषद में से जो होता था उसको 12,000 पन मिलते थे। निर्णय बहुमत द्वारा होते थे और निर्णय हमेशा मतलब कौन से मंत्री किस पक्ष में ज़्यादा मंत्री हैं वो वाली बात को माना जाता था। बैठकें गुप्त रूप से होती थीं
और जो सभाएं लगती थीं वो एकदम गुप्त लगती थीं। राजा इनका निर्णय मानने का बाध्य नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजा हमेशा इनकी बात मानेगा ही, मतलब उस इतना भी बाध्य नहीं होता था। अब हैं कुछ अमात्य मंडल यानी कि तीर्थ। केंद्रीय शासन को सुविधा की दृष्टि से कई भागों में विभक्त कर दिया गया था, जिसको तीर्थ कहा जाता है। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष यानी कि महामात्र अमात्य कहलाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है, ये अमात्य हैं। पुरोहित, ये नंबर्स नहीं बोल रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, बहुत टाइम जा रहा है इसमें। पुरोहित, मंत्री, सेनाध्यक्ष, दंडपाल, दोवारिक अर्थात द्वारपाल, युवराज, दुर्गपाल, अंतःपाल यानी कि सीमा रक्षाधिकारी जो बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, आंतरवर्षिक यानी अंतःपुर रक्षाधिकारी, आठविक वन विभाग प्रमुख, सन्निधाता यानी राजकोषाध्यक्ष जो लोग उसकी रक्षा करते हैं ना, ट्रेजर की क्या बोलते हैं उसको, अस्त्रगार तथा कोष्ठागार का अधिकारी, नायक, नगर रक्षक, समाहर्ता, राज्य की संपत्ति एवं आय व्यय का अधिकारी, प्रदेश था, फौजदारी, न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर, व्यवहारिक प्रधान न्यायाधीश, पौर यानी कि नागरिक यानी कि नगर का कोतवाल, मंत्री परिषदाध्यक्ष और कर्मांतरिक, खान एवं कारखानों का अधिकारी। इन तीर्थों के अलावा कितने हैं ये? 18 हैं। इन तीर्थों के अलावा अर्थशास्त्र में कुछ प्रमुख विभागों के अध्यक्षों का भी वर्णन है, जिनमें प्रमुख निम्नवत हैं। अर्थशास्त्र में ऐसे 27 अध्यक्षों का उल्लेख है, जैसे शुल्काध्यक्ष, राजकीय धन जुर्माना इत्यादि कार्यों का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, और शूनाध्यक्ष जो बूचड़खाना प्रमुख होता है, विविताध्यक्ष जो चारागाह का प्रमुख, लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा जारी करना एवं टकसाल अध्यक्ष, एवं पण्याध्यक्ष यानी व्यापार प्रमुख इत्यादि। प्रांतीय शासन नंबर 2 है प्रांतीय शासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अशोक के अभिलेखों से हमें उनके निम्नलिखित 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। नंबर 1 है उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला। नंबर 2 अवंती राष्ट्र, राजधानी उज्जैनी। नंबर 3 कलिंग, राजधानी तोसली। नंबर 4 दक्षिणापथ, राजधानी स्वर्णगिरी। नंबर 5 प्राच्य या प्रासी, और राजधानी है मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र। इन प्रांतों के राज्यपाल प्राय राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी होते थे। प्रांत यानी मंडल में विभक्त था, इसका विधान प्रदेष्टा होता था। मंडल आहार जिले में विभक्त था, जिसे विषय भी कहा जाता था, कहते थे। इसका प्रधान विषयपति होता था। विषय यानी स्थानीय में विभक्त था। स्थानीय द्रोणमुख में विभक्त था, जिसमें 800 ग्राम आते थे। द्रोणमुख खारवटिक में विभक्त था, जिसमें 400 ग्राम आते थे। और खावटिक संग्रह में विभक्त था, जिसमें 200 गांव आते थे। और संग्रह में 100 गांव का समूह आता था। नंबर 3 है नगर शासन यानी कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो कि 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। नंबर 1 शिल्पकला समिति, नंबर 2 वैदेशिक समिति नंबर 3 जनसंख्या समिति, नंबर 4 वाणिज्य व्यवसाय समिति, नंबर 5 वस्तु निरीक्षण समिति और नंबर 6 कर समिति। नंबर 4 ग्राम शासन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम का मुखिया यानी कि ग्रामिक अथवा ग्रामिणी कहलाता था। यह राजकीय कर्मचारी नहीं था, उसका निर्वाचन ग्रामवासियों द्वारा किया जाता था, मतलब गांव के लोग ही उनका ग्रामीण चुनते थे, ग्रामिक चुनते थे। न्याय व्यवस्था जुडिशियल सिस्टम क्या था? सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे। इसके ऊपर क्रमशः संग्रहण, द्रोणमुखा, स्थानीय एवं जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ एवं राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे, जिनमें 3-3 न्यायाधीश 7 बैठकर न्याय करते थे। अभी ग्राम शासन में पढ़ रहे हैं हम, न्याय व्यवस्था पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे धर्म, अच्छा वो तो पढ़ लिया, पढ़ेंगे धर्मस्थीय न्यायालय। ये एक प्रकार के दीवानी न्यायालय थे। नंबर 2 कंटक शोधन न्यायालय। इनमें फौजदारी संबंधी मामलों का निर्णय होता था। व्यवहारिक महामात्र, यह नगर न्यायाधीश था। राजुक, यह जनपद का न्यायाधीश था। जनपद संधि, इस न्यायालय में 2 गांवों के आपसी झगड़ों का फैसला होता था। प्रदेष्टि, इसमें फौजदारी के मामलों का निपटारा किया जाता था। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 प्रमुख अंग थे: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। सैन्य व्यवस्था मिलिट्री सिस्टम। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था।
प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 6 विभागों की देखरेख करती थीं। ये 6 विभाग थे। नंबर 1 पैदल सेना विभाग, अश्व सेना विभाग, हस्त हाथी सेना विभाग, रथ सेना विभाग, सैनिक यातायात विभाग और नौसेना विभाग। ये पूरे 6 मैंने एक साथ पढ़ दिए हैं। सैनिक प्रबंध की देखभाल करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। अंतपाल ही सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेवा को डाकुओं का गिरोह नाम से संबोधित किया है। गुप्तचर प्रणाली, स्पाई सिस्टम। गुप्तचर प्रणाली सर्वाधिक संगठित एवं सुव्यवस्थित थी। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों के 2 वर्ग थे, संस्थान और संचारण। संस्थान में वे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर संस्थाओं में संगठित होकर कापटिक, गृहपतिक, वैदेहक यानी कि व्यापारी, तापस यानी कि साधु के छद्म भेष में कार्य करते थे, यानी रूप बदल के रहते थे, और राजकर्मियों के शोक या भ्रष्टाचार का पता लगाते थे। और वो देखते थे कि कोई मंत्री या कोई और भी वो तो नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है। नंबर 2 था संचारण। इस वर्ग के गुप्तचर ज्योतिषी, साधु आदि के वेश में घूम घूम कर गोपनीय सूचनाओं का पता करके सम्राट तक पहुंचाते थे। गुप्तचर अपने कार्य के संपादन के लिए स्त्रियों और वैश्याओं का भी उपयोग करते थे। एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर एवं स्टेबो ने इंस्पेक्टर नाम से संबोधित किया है। राजस्व शासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। राजस्व शासन के 2 प्रमुख अधिकारी समाहर्ता एवं सन्निधाता थे। समाहर्ता एक प्रकार का आधुनिक गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष था। राजकीय आय के कुछ साधन निम्नवत थे। दुर्ग, नगरों से प्राप्त आमदनी दुर्ग कहलाती थी। राष्ट्र, देहात एवं जनपद से प्राप्त आमदनी। वाणिक पथ, जल एवं स्थल पथ से प्राप्त आय। खनिज द्वारा प्राप्त आय। सेतु, फूल पुष्पों खेतों की आय। ब्रज, गाय घोड़ा आदि मवेशियों से प्राप्त आय। भूमि कर, उपज का 1/6 अथवा 1/4 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ मौर्य एज। कृषि, एग्रीकल्चर। मौर्य युगीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान थी। साथ साथ व्यापार भी उन्नत स्तर पर पहुंच चुका था। कृषक राजकीय कर्तव्यों एवं युद्धों से मुक्त रहने के कारण अपना ध्यान मुख्यतः कृषि पर ही देते थे। अतः कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। सिंचाई की भी पर्याप्त व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र में सिंचाई के अनेक साधनों का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था एवं अशोक के गवर्नर तुषास्य ने इस पर बांध बनाकर सिंचाई हेतु नहरें निकलवाई थीं। पशुपालन, एनिमल ब्रीडिंग। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी प्रचलित था। अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय पशुधन विकास हेतु पृथक विभाग था। अशोक के 13वें अभिलेख से पता चलता है कि उसने न केवल देश में अपितु विदेश में भी पशुओं के भरण पोषण के साथ साथ चिकित्सा का प्रबंध कराया था। अब है व्यापार यानी कि ट्रेड। मौर्य काल में व्यापार व्यवसाय की भी उन्नति हुई। आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार प्रगति पर थे। सीरिया, मिस्र एवं अन्य पश्चिमी देशों के साथ साथ पश्चिम में भृगु कक्ष एवं पूर्व में ताम्रलिप्त बंदरगाह द्वारा व्यापार होता था। इस समय देश के अंदर कई व्यापारिक मार्ग थे। उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ के भूभाग व्यापारिक मार्गों द्वारा जोड़े गए थे। व्यापार के ऊपर राज्य का नियंत्रण था। वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाता था। व्यापारियों का लाभ निश्चित कर दिया जाता था। व्यापारी स्थानीय वस्तुओं पर 5% तथा विदेशी वस्तुओं पर 10% मुनाफा कमा सकते थे। पण्याध्यक्ष की देखरेख में वस्तुएं बेची जाती थीं। व्यापारिक मार्ग, ट्रेड रूट्स। मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण के लिए एक अलग अधिकारी होता था जो एग्रोनोमोई कहलाता था। प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। नंबर 1 ताम्रलिप्त बंदरगाह से पश्चिम में पुष्पकालवती तक जाने वाला मार्ग उत्तरापथ था। इस पर पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, तक्षशिला स्थित थे। यह पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ में मिलता था। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था, जिस पर महिष्मती, उज्जैन, विदिशा स्थित थे। नंबर 4 चौथा है प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग भृगु कक्ष से मथुरा तक जाता था, जिसके रास्ते में भी उज्जैनी पड़ता था। उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। इस काल में उद्योग धंधे काफी विकसित अवस्था में थे। कुछ प्रमुख उद्योग निम्न हैं। कपड़ा उद्योग, यह मौर्य काल का सर्वप्रमुख उद्योग था। काशी, बंग, पुंडुवर्धन, कलिंग सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। काशी पुंडुवर्धन में रेशम केंद्र भी था। बंग यानी कि बंगाल का मलमल प्रसिद्ध था। चीन के रेशम वस्त्र एवं नेपाल के कम्बलों का भी उल्लेख मिलता है। दूसरा है चर्म उद्योग। एरियन में भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख किया है, जो काफ़ी सुंदर होते थे।
और है बढ़ईगिरी। बढ़ई उद्योग भी प्रगति पर था। बढ़ई लकड़ियों के विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाते थे। कुम्हरार भी खुदाई में 7 बड़े एवं आश्चर्यजनक ढंग से बने लकड़ी के चबूतरे प्राप्त हुए हैं, जो कास्ट शिल्प की उन्नति के सूचक हैं। धातुकारी उद्योग। लोग धातुओं को गलाना व तराशना जानते थे। तक्षशिला के भीर टीले तथा हस्तिनापुर की खुदाइयों से नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषणों के प्रमाण धातुकारी उद्योग की उन्नत अवस्था में प्रमाण है। अभियांत्रिकी कुशलता। 50 टन वजन एवं 30 फीट से अधिक ऊंचे अशोक के स्तंभ लेखों को 500-600 मील दूरी पर ले जाकर स्थापित करना उन्नत अभियांत्रिकी तकनीकी के सूचक हैं। खनिज उद्योग। समुद्री खानों के अधीक्षक हीरे, मोती, मूंगा, शंख आदि के संग्रहण की देखभाल करते हैं। भूमिगत खान अधीक्षक नई खानों की खोज व पुरानी खानों का रखरखाव करते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की अनुमति के बिना खान से निकाली धातुओं तथा उनसे तैयार होने वाली वस्तुओं को खरीदने तथा बेचने वाले दोनों पर 600 पन अर्थदंड लगाया जाता था। उद्योग धंधों वालों को अपनी अपनी श्रेणियां थीं। श्रेणियों के अपने यानी अलग अलग कैटेगरीज होती थीं। श्रेणियों के अपने न्यायालय होते थे। महाश्रेष्ठी न्यायालयों का प्रधान होता था। राज्य की ओर से विविध प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किए गए थे। शिल्पकारों की सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाती थी। शिल्पी के मुख्य अंग हाथ व आंख को क्षति पहुंचाने की सजा मृत्युदंड थी, कि अगर किसी शिल्पकार की आंख को या उसके हाथों को कुछ हुआ ना तो देख लेना, तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि बेचारे उन्हीं से तो करते हैं, वो उनके हाथ और आंख तो बहुत ज़रूरी होती है। घटिया उत्पादन एवं धोखाधड़ी के कार्य पर भी दंड का प्रावधान था। सिक्के यानी कि कॉइन्स। सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सोने के सिक्के सुवर्ण व निष्क कहलाते थे। चांदी के सिक्के करशापन या धरण कहलाते थे। तांबे के सिक्के भाषक कहलाते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के कांकणी कहे जाते थे। पर्वत, अर्ध चंद्र व मयूर की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की स्वीकृति मुद्राएं थीं। स्वीकृत यानी कि एक्सेप्टेड। मुद्रा का निर्माण सरकारी टकसाला में होता था, जिसका अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्के भी मिलते हैं। सिक्कों के अलावा वस्तु विनिमय भी होता था, यानी कि एक चीज़ ले लो, उसके बदले में दूसरी चीज़ दे दो। मौर्य काल में निर्धनों को साहूकार के शोषण से बचाने के लिए उधार दिए जाने वाले धन पर 15% ब्याज की दर निश्चित कर दी गई थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष करता था एवं उससे प्राप्त आय सीता कहलाती थी। भूस्वामी क्षेत्रक एवं काश्तकार उपवास कहलाता था। राज्य की ओर से किया गया सिंचाई प्रबंध सेतुबंध कहलाता था। बिष्ट का अर्थ था निःशुल्क यानी कि श्रम या बेगार। इस प्रकार मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन एवं व्यापार था। यह एक उन्नत प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज। कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्य युग में अत्यधिक प्रगति देखने को मिलती है। कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से हड़प्पा और मौर्य काल के बीच लगभग 1500 वर्ष का अंतराल है। इनके बीच के समय की कला एवं स्थापत्य में भौतिक अवशेष उपलब्ध नहीं है। अशोक के पूर्व कलाकृतियां प्राय ईंट और लकड़ी की बनती थीं, परंतु अशोक के काल में पाषाण का प्रयोग बड़ी कुशलता एवं निपुणता से किया गया है। अशोक के स्थापत्य संबंधी निर्माणों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अतः हम मौर्यकालीन कला में ही सर्वप्रथम पाषाण का प्रयोग पाते हैं। पाषाण के प्रयोग से ही मौर्यकालीन कलाकृतियां चिरस्थायी हो गई हैं। मौर्य युगीन कला को 2 भागों में बांटा गया है। दरबारी अथवा राजकीय कला, जिसमें राजनरक्षकों द्वारा निर्मित स्मारक मिलते हैं, जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, गुहा विहार, स्तूप, नहर, बांध, नगर इत्यादि। और दूसरा है लोक कला, जिसमें स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, जैसे यक्ष, यक्षिणी प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्तियां आदि। नंबर 1 है दरबारी अथवा राजकीय कला, कोर्टियर एंड अ रॉयल आर्ट पैलेस। नंबर 1 राजप्रसाद यानी कि बेसिलिका। राजकीय कला का सर्वप्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है। वास्तुकला की दृष्टि से यह बेजोड़ है। यह वस्तुतः एक विशाल भवन समूह था, जिसमें अनेक बड़े बड़े कमरे थे। इनके चमकते स्तंभों में सोने की लता, पत्रावली तथा चांदी की चिड़िया बनी हुई है, मतलब लताएं बनी हुई हैं सोने की और उसमें चिड़ियाँ बनी हुई हैं। इसका विशद वर्णन एरियन ने किया है। उसके अनुसार राजप्रसाद की शान शौकत का मुकाबला न सूसा और न ही एक बेतना ही कर सकते हैं। फाव्यान के अनुसार यह प्रसाद मानव कृति की नहीं बल्कि देवों द्वारा निर्मित मौर्य राजप्रसाद की समता कुछ विद्वान परपोलिस से प्राप्त 100 स्तंभों वाले हार वामनी प्रसाद से करते हैं। नंबर 2 है नगर यानी कि सिटी, पाटलिपुत्र। स्ट्रेबो लिखता है पॉलीब्रोथा यानी कि पाटलिपुत्र गंगा और सोना के संगम पर स्थित है। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया तथा चौड़ाई
18 स्टेडिया थी। यह समांतर चतुर्भुज के आकार का था। इसके चारों ओर 700 फीट चौड़ी खाई थी। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवारें बनी हुई थीं, जिनके बीच बीच में 3 तीर चलाने के लिए छेद बने हुए थे। इसमें 64 द्वार तथा 570 बुर्ज थे। यह नगर कला एवं स्थापत्य का सुंदर नमूना था। नंबर बी है श्रीनगर। बौद्ध परंपरा के अनुसार कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक द्वारा की गई थी और वहाँ 500 बौद्ध भिक्षुओं को बसाकर उनके लिए विहार बनाए गए थे। नंबर सी है देवपत्तन। अशोक ने धर्म प्रचार हेतु अपनी पुत्री चारुमती को नेपाल भेजा और वहां उसके लिए देवपत्तन नामक नगर बसाया। अशोक ने पाटलिपुत्र को भी सुंदर बनाया, जिसे फाहियान ने 600 वर्ष बाद देखा है। फाहियान ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा है, देवताओं ने पत्थरों को उठाकर दीवार और द्वार बनाए। उनमें सुंदर पच्चीकारी तथा खुदाई का ऐसा उत्कृष्ट काम किया है कि संसार में किसी भी व्यक्ति का हाथ उसे संपन्न करने में असमर्थ है। नंबर 3 है बांध तथा नहरें, डैम एंड कैनल्स। ऊर्जत पर्वत ने नीचे की ओर बहने वाली सुवर्ण सिक्ति तथा पलाशिनी आदि नदियों पर मौर्यकालीन अभियंताओं के एक बांध बनाकर उस पर्वत पर सुदर्शन झील बनवाई है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्पयुक्त द्वारा कराया गया है। कालांतर में अशोक के काल में उसके गवर्नर तुषार ने इस झील से नहरें निकलवाईं। यह बांध एवं नहरें तत्वयुगीन स्थापत्य अभियांत्रिकी का बेजोड़ नमूना है। नंबर 4 है स्तंभ यानी कि पिलर। स्तंभ भी मौर्ययुगीन वास्तुकला के श्रेष्ठ उदाहरण है। मार्शल पर्सी ब्राउन आदि अशोक के इन स्तंभों को ईरानी स्तंभों की अनुकृति बताते हैं। ये सभी स्तंभ चमकदार, लंबे, सुडौल एवं एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर से निर्मित हैं। कुछ स्तंभ सादे व कुछ पर धम्म लिपियां उत्कीर्ण हैं। ये सभी चुनार पत्थर से बने हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 50 फुट एवं भार लगभग 50 टन है। ये समस्त भारत में प्राप्त हुए हैं। नंबर 5 है स्तूप। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण कराया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। इनमें एक चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का एक थूहा बनाया जाता है, जिसमें अंड, जिसे कि अंड कहते हैं। स्तूप की चोटी पर रखे धातु पात्र को हर्मिका यानी कि देव निवास स्थान कहते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। हुएंसांग ने 80 स्तूपों को ही अपनी आंखों से देखा है। मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप काफी प्रसिद्ध एवं मौर्य वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। नंबर 6 है गुहा विहार। मौर्य युग में पर्वत गुहाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का काफी विकास हुआ था। अशोक ने आजीवन संप्रदाय को दान में देने हेतु बराबर पहाड़ियों पर सुदामा गुफा एवं कर्ण चौपाट गुफा बनवाई। अशोक के पौत्र दशरथ ने यहीं पर लोमस ऋषि गुफा बनवाई एवं नागार्जुनी पहाड़ियों पर गोपी गुफा बनवाई। बराबर पहाड़ियों पर स्थित चौथी गुफा को विश्व झोंपड़ी कहा जाता है। ये गुफाएं मौर्ययुगीन वास्तुकला एवं स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। कालांतर में इन्हीं गुफाओं का अनुकरण कर पश्चिम भारत में अनेक चैत्य गृह बनवाए गए हैं। नंबर 7 है मूर्तिकला यानी स्कल्पचर। अशोक के स्तंभों पर निर्मित विभिन्न पशुओं की आकृतियां मौर्ययुगीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। उड़ीसा में धौली चट्टान को काटकर जो हाथ की अत्यंत विशाल आकृति बनाई गई है, वह निःसंदेह मौर्ययुगीन पाषाण मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। हाथी की सूंड, पैर आदि का गठन काफी स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसी प्रकार कालसी यानी देहरादून सही है, भी चट्टान पर हाथी की आकृति उकेरी मिलती है। हाथी के पैरों के बीच ब्राह्मी लिपि में गजतमे अर्थात सर्वोत्तम हाथी खुदा हुआ है। लोक कला फोक आर्ट। मौर्ययुगीन लोक कला का सर्वोत्तम उदाहरण महाकाय यक्ष यक्षिणी की पाषाण निर्मित प्रतिमाएं हैं, जो भारत के विभिन्न स्थानों में मिली हैं। इनका विवरण निम्नवत है। मथुरा जिले के परखम ग्राम में मिली यज्ञ मूर्ति, जिसे मणिभद्र कहा जाता है। यहाँ के बड़ौदा ग्राम से भी एक यक्ष प्रतिमा मिली है। नंबर 2 मथुरा के झींका नगरा ग्राम से प्राप्त यक्षिणी प्रतिमा। नंबर 3 पद्मावती ग्वालियर से प्राप्त यक्ष प्रतिमा। नंबर 4 पटना नगर में दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्राहनी यक्षी की प्रतिमा। नंबर 5 पटना से प्राप्त 2 यक्ष प्रतिमाएं। नंबर 6 वैसनगर विदिशा से प्राप्त यक्षी की प्रतिमा। नंबर 7 राजघाट वाराणसी से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा। नंबर 8 विदिशा से प्राप्त यक्ष प्रतिमा। नंबर 9 शिशुपालगढ़ उड़ीसा से प्राप्त यक्ष प्रतिमाएं। नंबर 10 कुरुक्षेत्र में आमीन से प्राप्त यक्ष प्रतिमाएं। नंबर 11 मेहरौली से प्राप्त यक्षी की प्रतिमा। इन यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों की अपनी निजी शैली से इसका ठेठ रूप देखते ही अलग से यक्ष मूर्ति, पटना से प्राप्त यक्ष मूर्ति जिस पर अलग से पहचाना जा सकता है, ये खुले आकाश के नीचे स्थापित की जाती हैं। इन सब में परखम ग्राम की यक्ष मूर्ति, पटना से प्राप्त यक्ष मूर्ति जिस पर ओपदार चमक व एक लेख भी है, पटना दीदारगंज की चामर
घ्राणी यक्षिणी जिस पर भी मौर्यकालीन चमक है विशेष उल्लेखनीय है। ये मूर्तियां महाकाय हैं और मांसपेशियों की बलिष्ठता और दृढ़ता इनमें जीवंत रूप से व्यक्त हुई है। ये लोक धर्म का प्रमुख आधार थीं। इन्हें सर्वत्र देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था। विद्वानों का विचार है कि इन्हीं अच्छी प्रतिमाओं के आधार पर कालांतर में बुद्ध, बोधिसत्व तथा जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अंततः हम कह सकते हैं कि ये प्रतिमाएं मौर्यकालीन लोक कला की सजीविका को प्रतिबिंबित करती हुई तत्वयुगीन कला की अद्भुत विशेषता है। आकार, प्रकार, शैली, बनावट में भारतीय हैं एवं तत्वयुगीन राजकीय कला से इनका कोई संबंध नहीं है। कौटिल्य एवं उनका अर्थशास्त्र। कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र।